हेलो एवरीवन। 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन। उसमें हम पहले प्रकाश के बारे में देख चुके थे और प्रकाश का प्रवर्तन क्या वो भी बता चुके थे। अब हम आगे पढ़ते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत होता है जब वो वस्तु जहाँ प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, दिए इत्यादि होता है प्रकाश स्रोत का उदाहरण होता है। प्रकाश स्रोत हमारा दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक स्रोत और मानव निर्मित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत वो स्रोत कहते हैं जो प्राकृतिक द्वारा सूर्य यानी प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और मानव निर्मित स्रोत कहते हैं जो मानव निर्मित यानी मानव द्वारा बनाया गया हो, उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। यानी देखते हैं प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्राकृतिक स्रोत जो प्रकृति द्वारा स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करता है उसे प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा, जुगनू इत्यादि। फिर उसके बाद देखते हैं मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत उसे कहते हैं जो मनुष्य द्वारा बनाया गया है और प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। बल्ब जैसे दिखाया गया है कि बल्ब जो है मानव द्वारा बनाया गया है, लालटेन भी, मोमबत्ती इत्यादि। और जुगनू हमारा जो होता है इसमें प्राकृतिक स्रोत है, जो ये प्रकृति द्वारा देखा गया है। ये जुगनू रात में होता है, जलता है, जैसे लगता है लाइट बकवा करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं अप्रदीप्त पदार्थ या प्रदीप्त पदार्थ क्या होता है। अप्रदीप्त यानी जो पदार्थ स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त या दीप्तिमान पदार्थ कहते हैं, जैसे सूर्य, तारा और जुगनू इत्यादि। फिर उसके बाद रहता है अप्रदीप्त पदार्थ, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है तो उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसमें होता है आपका वो पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश पड़ने पर दिखाई देता है, उसे अप्रदीप्त पदार्थ कहते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, किताब आदि। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकीर्णन जब प्रकाश किसी माध्यम के कण सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब ये कण प्रकाश के चारों दिशा में फैला देता है। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे हमारा आकाश का नीला दिखाई देना इस प्रकीर्णन के कारण होता है, और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना, ये आपका उदाहरण हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके बाद चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं किरण के बारे में। किरण है क्या। नेक्स्ट टॉपिक आपका किरण। किरण होता है सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं। जैसे प्रकाश जब लाइट लेते हैं, टॉर्च जलाते हैं तो सीधी रेखा में गमन करती है, इसी को हम बोल सकते हैं कि सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को किरण कहते हैं। यानी फिर इसके बाद किरण किसे कहते हैं तो परिभाषा दे सकते हैं। प्रकाश जिस संरेखा में गमन करता है उसे दिशा या पथ को ही हम किरण कहते हैं। यानी प्रकाश जिस संरेखा में गमन करता है उस दिशा या पथ को ही हम किरण कहते हैं। किरण पुंज के बारे में नेक्स्ट टॉपिक है आपका किरण पुंज। किरण पुंज कैसे कहते हैं। किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण सीधी रेखा में जब एक से ज़्यादा किरण समूह में जाता हो तो उसे किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं या प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज यानी किरण पुंज हमारा 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका अपसारिक किरण समांतर किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज और तीसरा होता है अपसारिक किरण पुंज। उसके बाद हम देखते हैं कि समांतर किरण पुंज होता क्या है। नेक्स्ट आपका समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरण आपस में समांतर में होती है तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं।
यानी देते हैं, ये किरणें आपको समांतर में मिलेगी, एक दूसरे के पैरेलल में है यानी समांतर में है, तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। इसी प्रकार अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो होता है, प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे जब प्रकाश आती है यहाँ से, ये एक बिंदु पर आपको मिलती दिखाई पड़ेगी, तो उस प्रकार के किरण को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर है आपका अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ऐसी किरण पुंज जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे दिखाया गया है कि जब एक बिंदु स्रोत से निकलता है तो यह आपको निकल तक चला जाएगा, इसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पदार्थ। पदार्थ 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और प्रभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया इत्यादि। फिर आपको पारदर्शी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश जो होता है आसानी से नहीं पार करता है तो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, पेंट हो गया, लोहा हो गया इत्यादि। फिर प्रभासी पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश के छोटे छोटे कण को ही अपने से होकर पार होने देता है तो उसे प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, फिर दूध हो गया इत्यादि।